पिछले 2 महीने से कई तरह की बातें आपके सामने आ रही थी। बिहार की राजनीति को लेकर के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करेंगे और एक बार फिर से लालू और नीतीश साथ आ सकते हैं। लेकिन अचानक से इन सारी बातों पर नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार लगातार अपनी रणनीति और नीति बदलते रहते हैं। उनकी कुर्सी और सत्ता कैसे सुरक्षित रहे, इसकी योजना उनके पास हमेशा तैयार रहती है। इसके लिए वो हर तरह की युक्ति लगाते रहते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने 2013 में किस तरह से अपने लिए जगह बना लिया था, जब उन्हें पता चल गया था कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है तो कैसे उनकी सत्ता बची रहेगी, इसका भी जुगाड़ हो चुका था। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनके पुराने और धुर विरोधी लालू प्रसाद उनका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद बात आई 2015 की। तब भी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए लालू प्रसाद को उन्होंने आगे किया। बात आई 2017 की। तब भी नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जब ये उन्हें लगने लगा था कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनसे आगे निकल रहे हैं, उन्होंने आस्ते से झटका दिया और झटका देने के बाद वो फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बन गए। भले ही एनडीए के कई साथियों को कुर्बानी देनी पड़ी। आपने देखा कि नीतीश कुमार के जाते ही कई ऐसे साथी थे, दल थे जो असहज होने लगे और उन्हें आखिरकार एनडीए से जाना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनका सपोर्ट मिलता रहा। अब स्थिति ये है कि 2020 में नीतीश कुमार को बुरी तरह से झटका लगा था, और ये झटका एलजेपी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली प्रयास से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि वो नीतीश कुमार से आगे निकल जाए, और इसके लिए उसने एलजेपी को यूज़ किया। लेकिन इसके बाद चर्चाएं बहुत तेज चल रही थी, जब परिणाम आए कि नीतीश कुमार लंबे समय तक सरकार में नहीं रह सकते हैं, और वो हो सकता है कि जल्दी ही लालू प्रसाद से बात करें और लालू प्रसाद के साथ जाकर के महागठबंधन में एक बार फिर से हो जाएं और सरकार बना लें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। लेकिन नीतीश कुमार अब इससे भी आगे की रणनीति कर रहे हैं। भारत लाइव ने कई बार आपको बताया कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं, और नीतीश कुमार ही क्यों, सभी दलों ने लगभग चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सरकार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, कभी भी सरकार गिर सकती है। दूसरी तरफ एक संभावना और भी है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ आने से पूरी तरह अपना मन जो है फेर लिया है। उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड तक लगा दिया था नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार के तरफ से कई प्रयास के बाद भी ये संभव होना लाजमी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति और योजना के तहत ये बात समझ गए हैं कि उन्हें अपने आप को एक बार फिर से प्रूफ करना होगा। इसके लिए उनकी तैयारियां जबरदस्त चल रही है। तेजस्वी यादव की योजना थी, जिसको इस बार कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने बड़ा ही सराहा था और उसको सही तरीके से लिया भी था, जिसके कारण आपने देखा कि तेजस्वी यादव को बहुत अधिक वोटें मिली। हालांकि ये वोट मिलना लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में बड़ा एक उपलब्धि थी तेजस्वी यादव की। इन सब के बावजूद उनकी सरकार तो बनी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका MY समीकरण और युवा बहुत ही ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहा। अब नीतीश कुमार की नज़र इसी पर थी। लौकुश समीकरण तो उन्होंने साध लिया, जो कि लगभग Y समीकरण MY समीकरण के Y के बराबर है। वहीं अगर M समीकरण को साधने की बात है तो उसके लिए उन्होंने महिलाओं को अपने पक्ष में किया था, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा जो घट रहा था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने युवा, यानी जो Y समीकरण था यादव का, उसे Y समीकरण युवा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरा करने का प्रयास किया। अब रोजगार के कई दरवाजे खोल रहे हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि कई योजनाएं बन रही हैं। नीतीश कुमार अब रोजगार की दिशा में अपना ध्यान लगा चुके हैं, और महिलाओं से लेकर के आपने देखा होगा कि 35% महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर के अन्य योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव के युवा समीकरण को वो ध्वस्त कर दें। और इसके लिए उनकी तैयारियां जबरदस्त हो रही हैं। 10 लाख रुपए अनुदान देने और रोजगार खुलवाने की बात हो, उसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो गए हैं। उनकी सरकार अब इसके क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जो योजना बनाई थी उस पर क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग बना करके तेजस्वी यादव को पूरी तरह से मात देने का अब तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के सामने पूरी मजबूती से खड़ा होने का और उनके समीकरणों को ध्वस्त करने का प्लान बनाना शुरू कर चुके हैं। अब इसके आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग एक नए समीकरण की तैयारी शुरू कर दी है, जिस समीकरण में न तो तेजस्वी यादव है और न ही भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार अपने तरीके से ये नया सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग करने में लग गए हैं। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों के कान खड़े जरूर कर दिए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी बहुत आएंगी क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे कभी नहीं थमता। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करके आप सारी खबरें मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।